आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। अगले 2-2.5 महीने में कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। कर्नाटका में माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली शिवाजी नगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब है। वहां पर 2 बार बीजेपी भी जीत कर है, लेकिन जो आता है ना वो माइनॉरिटी का बेल्ट माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कर्नाटका का जो पावर हाउस विधानसभा है वो भी शिवाजी नगर असेंबली हल्के में आता है। इसीलिए कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने अपनी स्पीच में बात करते हुए कहा कि इस बार के इलेक्शन में वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे शिवाजी नगर की कि यहां से दोबारा बीजेपी जीतकर आए। तो इसमें आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो जनता दल सेक्युलर के स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट है जेडीएस के, यहीं पर पैदा होकर यहीं पर बड़े हुए हैं। असलम बाबा हैं, बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ एक कौमी रहनुमा भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। आइए इनसे बात करते हैं इस इलेक्शंस के बारे में। तो असलम भाई, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। दोबारा बहुत शुक्रिया, दिनों के बाद आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप जो आए, आपकी आमद है। और सबसे बढ़कर जो है ये वलवा जब शुरू होता है तो तमाम, अब बोलते हैं ना, वो नदी के मेंढक भी बाहर निकल आते हैं जी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे, तो पार्टी से भी आएंगे, मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। मगर आज हमें लोगों को ये बताना है कि असल लीडर वो है जो आपके दर्द तक पहुंचे, आपकी तकलीफों तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप घरों में आराम से रहें, मतलब आपके शौहर, आपके बच्चे सब जेले काटें। आपने वक्त देखा है, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि कितने लोगों ने क्या तकलीफें उठाई हैं ये गुज़िश्ता हालात के अंदर। मैं ये नहीं चाहता कि फिर से वही लीडर आए, फिर वही तकलीफ हम झेलें। इस मर्तबा मैं तकरीबन 1 साल पहले आपकी मीडिया में मैंने आवाज दी थी आलिमों के लिए। आलिम आए, उलमाए दीन आए, मंदिरों के पंडित आए, चर्च से फादर आए। आने का मतलब ये नहीं बोला था कि वो लोग अच्छे एडवाइजर बनकर आए, वो लोग अपने हलकों से लीडरों को तैयार कर लाएं। ऐसे नहीं कि कोई भी आया साथ दो, ये बात ना करें। अपने हलकों से एक अच्छे इंसान को, मैं बता रहा हूं इंसान। जी फरमाइए। हमेशा मैंने देखा है कि हर प्लेटफॉर्म पे आप खौम 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 कहते रहते। 75 साल के आजाद हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने रूल किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का है। इतनी 20-25 करोड़ से ज्यादा हम आबादी में होने के बावजूद, कर्नाटका में 1 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े लीडर होने के बावजूद, आपको क्या लगता है कि आज मुसलमानों की आज ये खस्ता हालत क्यों है? अशफाक साहब, हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग सुना करते थे हमारे बचपन में कि अंग्रेज हम पर हुकूमत किया करते थे। फिर 70 साल आजादी के हो गए, तो ये 70 सालों के अंदर कांग्रेस जो है हमारे ऊपर गालिब हो गई थी। उस वक्त पर हमें हर कई वक्त पर देखने को मिलता था, जब भी इलेक्शंस के दौर आते हिंदू मुसलमान के दंगे हुआ करते थे कांग्रेस के वक्त में। फिर जैसे इलेक्शन होते थम जाते थे। अब जब बीजेपी आई है तो खुलेआम एलानी जंग कर रही है। वो कांग्रेस जो है हमारे पीठ पर जख्म देती रही, और ऐसा आज तक भी एक नासूर जख्म देकर है कि जो हमारे मुसलमानों को ता क़यामत तक नहीं भूला जाएगा, जिसके राजीव गांधी सरपरस्त है। वो जख्म हमारे पीठ पर है, कभी भी है वो कच्चा ही है, जख्म ताजा ही है, वो जख्म भरा नहीं है। और बीजेपी वाले तो डायरेक्ट हमारे सीने पे दे रहे हैं। इसे पता होने के बावजूद भी लोग आज भी गुमराह अगर से हो रहे हैं, तो इसे मैं समझता हूं कि ये हमारी बदअक्ली है, या हम लोग गाफिल हैं, या मुफाद परस्त हैं। ये हम तीनों चीजों से हमें बाहर आना है। ये एक नई सोच लाना है। जैसा केरला की ले लीजिए, तमिलनाडु की सरकार ले लीजिए, सब जगह पर रीजनल पार्टियां हुकूमत कर रही हैं। इस वजह से वहां पर सुकून और इत्मीनान की जिंदगियां गुजार रहे हैं। और रही बात कांग्रेस हम लोग बहुत सारे, और हमारे उलमाए दीन भी बहुत सारे कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात करते थे। आज अगर से बताइए, कांग्रेस के अंदर ना तो बीजेपी दखल ली, ना तो जेडीएस ने दखल लिया। तभी हमारे 17 से 18 एमएलए थे। क्यों खा गए ये लोग? खाने की जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? आज 7 एमएलए हमारे पूरे कर्नाटक में बाकी हैं। बाकी के 10 एमएलए गए कहां? इससे खत्म करने का क्रेडिट देंगे किसको? सिद्धरामैया साहब को ही देंगे या डीके शिव कुमार साहब को देंगे? ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। आज
हमारे जो लीडर साथ बचे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे को काटने पे ना बने, एक दूसरे को बनाने पे। मैं जब भी जेडीएस में हूं रहने के बावजूद भी बोल रहा हूं कि मुसलमान अक़ीदत को बढ़ाइए, अक़लियत को कम मत कीजिए। ये एक दूसरे की लड़ाई के अंदर इसको इतना खत्म मत कीजिए कि कोई बोलने वाला ना रहे कि मुसलमान भी लीडर रहा करते थे। ये चीजों पर ना आए। अगर हम जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, जी फरमाइए। सियासत को आप करीब से जानते हैं जी, आपको क्या लगता है अगर कौम को कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कौन सी पार्टी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट? आप ये मत बोलिए क्योंकि आप जेडीएस वाले हैं, आप नॉर्मली बात क्योंकि आप ला इलाहा इल्लल्लाह को जी बेशक। देखिए, मैं सबसे पहले लोगों से चिल्ला के ये कहता हूं कि मैं एक आम इंसान की जिंदगी करना चाहता हूं, मैं आम इंसान की सोच रखता हूं। यही आम इंसान की सोच जो है मैं तमाम ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पर मैं लगाना चाहता हूं कि तुम्हारे से ज्यादा हमारी वैल्यू है। हम तुम्हें वोट देकर कामयाब बना करें, तुम हमारी फिक्र करो। आप बता रहे थे कि दूसरे नहीं किया, अभी ये बताइए कि कांग्रेस वालों ने क्या किया। अभी जेडीएस वाले अगर से उठाए तो बार बार आप जेडीएस वालों की जबान से सुनते रहते हैं, देवेगौड़ा अप्पा जी ने जो है रिजर्वेशन करवाया 4% का। ये एक ही बात नहीं है भाई। जो भी ईदगाह का गलाटा हुआ तो उसके अंदर ये गौडास और ये मुसलमानों का जो तालमेल है, ये गौडास में दम होता है। कुछ भी एक लॉ लाने के लिए दम है, कुछ भी एक सेक्शन ऑर्डर देने के लिए दम है। आज तक जो कांग्रेस वाले नहीं कर सके। अभी आप अगर से ये आप बोले तो मैं बोलता हूं कि स्मार्ट सिटी का उठा लिया, तो स्मार्ट सिटी का क्रेडिट पूरा नरेंद्र मोदी को दीजिए आप। कांग्रेस की सरकार में स्मार्ट सिटी का दौर नहीं आया। पिछले आप जो 70 साल में क्या किया, इन लोगों के दौर में नहीं आया भाई। ये दौर में आया है नरेंद्र मोदी के। रोड बना रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर रोड तो बना रहे हैं भाई, मगर घर उजड़ रहे हैं। परसों हाल में ये मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने के दौर में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फांसी लगा के मरे हुए हैं। किसी के खर्च की मामलात हैं, किसी का बच्चों का प्रॉब्लम है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं जमा सकते। ये सब आ रहा क्यों है? सर, जब 2 साल पहले जब कोविड आया था तो हमने रियल मुसलमानों की तकलीफ को देखा कि कई सारी हमारे कौम की औरतें लाचार बेबस दाल चावल के पैकेट लेने के लिए रास्तों में आकर खड़े हो जाते थे। तब समझ में आया कि मुस्लिम लीडरशिप कितना फेल हो चुकी है। काश कि अगर वो एम्पायर करते। सर, एक मैंने ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, शायद नेता लोग नाराज हो जाए मेरी बात पर, एक बड़े नेता से भी मैंने सवाल किया था। मुसलमान और मुस्लिम लीडरशिप का जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि मुसलमान कुछ भी करे फ्लॉप होता है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप का भी फ्लॉप नहीं। वो जैसे ही कारपोरेट एमएलए बनता है, सबके बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन हमारे घरों में आज भी छत में पानी जाता है, ईएमआई के पैसे नहीं बनते। आपको क्या लगता है सर, इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए? सर देखिए, आज मैंने आपको पहली बात जो मैंने शुरू की, जब भी बात मैंने बोली, क्या हम लोग जानकर भी बेवकूफ बन रहे हैं, या अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, या अपने हम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं? हमें क्या पहचानना है कि देखिए, जब भी इलेक्शन का दौर आता है, बीजेपी वाले एक फंडा उठाते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा डालते हैं। कांग्रेस वाले क्या करते हैं, जो इलाके में जो कांड हुआ है उसका टॉपिक को उठाते हैं। पिछले 5 साल में रोड बनाने के लिए आसान हो गई, शिवाजी नगर के सब हो गया। आईएमए का कोई मसला नहीं था। आईएमए के जितने इन्वेस्टर्स हैं, आज फिर इलेक्शन के करीब लॉलीपॉप आ गए, 80 करोड़ रुपए रिलीज हो रहे हैं, आप चूसते बैठो। ये मामले को जब सरकार से आप जाकर हमने एमएलए बनाया, बनकर 5 साल हो गए, आपने आईएमए वालों के पैसों में क्या आपने ये की? यहाँ से कर्नाटका के माइनॉरिटीज के लिए आप जनता दल सेक्युलर से कैंडिडेट बनकर आने वाले हो, वहां पर लोगों का इल्जाम आप पे यह लग रहा है कि आप वहां के कांग्रेस एमएलए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको आप उनके वोटों का आप तोड़ने के लिए आ रहे हो, वोट स्प्लिट करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आपकी पार्टी को बी टीम कहा जाता है भगवा पार्टी की। इस इल्जाम को कैसे देखते हैं? देखिए अशफाक साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो प्रेजेंट एमएलए हैं, हाँ, वो ये जो है हमारे दूसरे जो एमएलए बेग साहब जो थे, उनकी एक नादानी से ये आ गए। और इनको बनाने में मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बी टीम बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा जी, कुछ वजाहत करेंगे? वजाहत जो है, बीजेपी वालों की चाल ही बहुत अजीब चाल होती है। उनको एक एमएलसी की टिकट खाली होनी थी, वो जगह खाली होनी थी, उसके वजह से रिजवान साहब को जो है, हमारे एमएलए साहब को यहाँ का एमएलए बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत जो है बीजेपी वालों ने की। अच्छा, वॉकओवर दे दिया है, वॉकओवर दे दिया है। क्योंकि देखिए, शिवाजी नगर एक ऐसा गढ़ है जहां से सियासत शुरू होती है। आपने बताया कि विधान सौदा भी जो है, पावर हाउस जो हमारा कर्नाटक का है, वो भी शिवाजी नगर में आता है। तो वहां से बीजेपी वाले एक
3 साढ़े 3 साल के लिए खेलने के लिए इनको छोड़ा। अब फिर वो लोग कब्जा करने में बैठे हैं। अगर से ये हालात में आप देख रहे हैं कि जो हालात शिवाजी नगर के चल रहे हैं, लोगों को रोड बनाकर दे दिए मगर घरों की सहूलत आज भी नहीं हुई है। मगर मेरा घर बड़ा अच्छा है साहब, 10,000 स्क्वायर फीट मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया है मैंने, और पिलर्स माशाल्लाह बड़े मजबूत बनाए हैं कि मेरी नस्लें भी ना गिरा सके। अच्छा, ऐसा घर भी तैयार हो गया है। तो मैं भी देखकर ख्वाहिश कर लिया कि लोग चलो हमारे कितने भी करो। वो एक मेरे दोस्त ने फरमाया था एक अरसा पहले कि शिवाजी नगर के लोगों के पेशानी पर सी लिखा है। तो मैं समझता हूँ आज भी वो सी मिटा नहीं है। तो लोग समझ गए आप इशारा किस पे कर रहे हैं। सर यही आपसे मुझे पूछना था, ये ऐसा ये एमएलए का ये फार्मूला क्या होता है कि इनका बिजनेस कभी नुकसान में नहीं जाता, फ्लैट अपार्टमेंट छोटे मकान सीधे बड़े बंगले में पहुंच जाते हैं, हम नहीं क्यों नहीं? हमारी कर्नाटक की बदनसीबी है कि यहाँ के लोग जो है, हम लोग कर्नाटक को नाटक माना जाता है। हम लोग अक्सर चोट खाते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं, तभी बाज नहीं आएंगे, फिर लोगों को हम साथ देते रहेंगे। बेदारी कैसे लाएंगे लोग? सर बेदारी लानी कैसे मालूम, लोग अगर से समझें आज बच्चों का एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, आज माँ बाप एजुकेशन पे मरते जा रहे हैं। आज तक मुझे ये बताइए कौन से मिनिस्टर ने एजुकेशन के लिए काम किया है, कौन से एमएलए ने एजुकेशन बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया है? जहां कहीं भी चलता है गांव देहात में चलता है, सिटी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल कौन सी मजबूत है मुझे दिखाइए। मैं भी, मेरे 2 बच्चे हैं सर, मैं भी जब पढ़ाने जाऊं तो मेरा महीने का खर्च से ज्यादा बच्चों का आता है। उनकी ट्यूशंस हो गई, उनकी स्कूलें हो गई, हम लोग एडिट हो गए, मशीन हो गए हैं। तो मैं बोलता हूं कि सरकार जब हमारे लिए रखी है तो एमएलए लाए, मोहल्ले में इस्तेमाल करे। कोई एमएलए जो है नजर नहीं आता। अभी स्मार्ट सिटी अच्छा काम हो रहा है, मतलब बता रहे हैं। क्या हम लोग घर छोड़कर जाकर रोड पर सो जाएं? क्या इतने बड़े बड़े फुटपाथ बना दिए गए हैं, क्या हम लोग फुटपाथ पर जाकर सो जाएं क्या भाई? क्या तुर्की का जलजला आ गया है कि रोड मजबूत करो, घर गारत हो गए, रोड पे जाकर सो जाओ? ऐसा तो कुछ नहीं है ना साहब। 5 साल 25 साल 35 साल एक एमएलए बैठा है, घर बना है। ये एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल के अंदर मजबूत हो गए, तो माशाल्लाह मुझे भी जज्बा पैदा हो गया, मैं भी एमएलए बनूं। तो इसीलिए आप पैसे कमाने के लिए आ गए शिवाजी नगर में। आपने भी देखा होगा कि शिवाजी नगर के अंदर विधानसभा आता है, यहाँ पर पैसा ज्यादा है। अगर मैं लोगों को यही बात, देखिए मैंने बंगला बनाया 3.5 साल में, इसलिए आप भी आगे देखिए हमने जितनों को भी देखा है, एमएलए जब बनता है तो एक का बेटा जो है दुबई के अंदर अच्छा खासा बिजनेस खट कर लेता है, और एक एमएलए का बेटा रौडी बन जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्सीडेंट कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। अगर से हम छोटी एक ऑटो वाले को मार दें तो हमारे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहते। ये एमएलए आते हैं कि भाई आने वाले 3.5 साल के अंदर 10,000 स्क्वायर फीट का घर तैयार हो जाता है। आखिर पब्लिक को समझ क्या रखे हैं सर? अगर से यही मैं नॉर्थ में बैठकर बोलूं, अगर से नॉर्थ वाला अगर से होता, तो मैं एक कर्नाटक वाला हूं, मेरी जबान में नरमी है, मैं नॉर्थ वाला होता तो क्या कि पब्लिक को क्या चूतिया समझ बैठे हैं? सर मेरा ऑब्जर्वेशन शिवाजी नगर के लोगों के बारे में यह है कि जिस्मानी हिसाब से ताकतवर मजबूत है, लेकिन दिल की बात करो तो सब बड़े मासूम दिल के लोग हैं, जज्बाती लोग हैं। ये मैंने देखा है। देखिए सर, जज्बाती क्यों है? जज्बाती क्यों, मैं वो भी आपको बता देता हूं। क्या देंगे लोगों को? सर शिवाजी नगर के लोग जज्बाती क्यों, वो भी बता देता हूं। आईएमए में जितने लोग हैं पैसे डाल दिए हैं, कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा, पैसे निकाल कर देगा। मगर मैं तमाम शिवाजी नगर के और आईएमए के इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूं, मसीहा किसी को ना समझे, मसीहा सिर्फ अपने अल्लाह को समझे। देने वाला वही है, फिर से देगा। मगर इस बार आप जो भी सोचेंगे सोच समझ कर वोट करें, एक। और दूसरा जो आपने पूछा कि दूसरा एमएलए जो नहीं दे रहा आप क्या देंगे? सर मैं वो दूंगा उनको, अगर से मैं उनको खरीदना है तो मैं हराम का पैसा लाके फिर खरीदूंगा उनको। 4,000 5,000 एक वोटर के लिए खरीदना पड़ता है, आप तो जानते हैं इलेक्शंस के अंदर। अगर से वो लोग मुझे खरीदना चाहते हैं या मेरी अलावा मेरी पार्टी से जो भी कैंडिडेट को डाला जाएगा, अगर से उसको खरीदना चाहते हैं तो एक कुमार अन्ना की बात है, एक वोट से हमें खरीदे। क्या बता रहा हूं? एक वोट से खरीदे हमें, और आंख से दिखाए, हाथ से काम होगा, वरना हम जबान काट लेंगे। भाजपा सरकार में हमने देखा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तहफ्फुज़ का आ गया, हिफाजत का आ गया है। डीजे हल्दी का इंसिडेंट हमने देखा, कैसे जो गलत किए हैं जेल में जाना है कोई बात नहीं है, लेकिन जो मासूम गए हैं, जो 4 शहीद हो गए, इन नौजवानों की हिफाजत करने वाला ने, आज भी 38 लोग मासूम रो रहे हैं, उनके माँ बाप तड़प रहे हैं घर में। जी भाई, मैं यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि कोई मुसलमान का मुहाफिज नहीं है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले से मैं यही बता रहा हूं कि कमजोरी के वक्त पे इनकलाब आता है, तो हर इंसान को एक लीडर बन के खड़ना है।
मैं आज क्या हो गया आपको बताए, काउंसलर बनना हो तो 5 से 10 करोड़ रुपए उसके इलेक्शन के लिए चाहिए। अगर से एमएलए बनना हो तो 50 से 100 करोड़ रुपए चाहिए। जब वो 50 से 100 करोड़ रुपए ब्याज पे लाता है या कोई कंपनी से हराम पे लाता है तो आपका खून चूसना लाजिम है मेरे भाई, लाजिम है। आप अगर से सीट खड़ रहे हैं तो लोग बाकायदा आपको पूछते हैं कितने पैसे खर्च करोगे आप, ये खुला आपके सवाल आता है। अगर से नहीं लड़े तो बोलते कितने में बिके, दोनों सवाल आते हैं। खरीदने वाला भी और बिकने वाला भी पैसे पे है। तो हमारी तमाम लोगों की, मुसलमानों की नहीं कहता, हर वो इंसान की जरूरतों को खरीद और फरोख्त सियासतदान कर रहे हैं। मैं आज सियासत का कॉन्सेप्ट बदलाना चाहता हूं कि पैसे से सियासत ना चले, पावर से ना चले, लोगों का गुलाम बनकर एमएलए चले, तो मैं वो सियासत को मानूंगा। उस दिन से जो कोई भी एमएलए बने मैं उसके पीछे वर्क करूंगा, कोई भी पार्टी। शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बात करूं तो वहां पे तिजारत वाले लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है, सरकार का कोई एमएसएमई किसी तरह का लोन कोई नहीं, सिर्फ चॉकलेट दिखाता है रोड का, इसका उसका, कोई लोन देने वाला नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब्स किसी को आज तक नहीं दिलाया। बता दे कोई 100-500 जॉब्स कोई दिला। आपका कोई मैनिफेस्टो है, बना रहे हैं सर महीने में, कैसे ऐसे उतर रहे हैं सर? पब्लिसिटी करना है, फ्लूक में जीत गया तो मुझे भी तो बंगले बना। हमारे मुसलमान हैं, हम जेडीएस के सदर हैं, एचडी कुमार स्वामी, मैनिफेस्टो ने बना दिया है, पंचरत्ना बना दिया है। पंचरत्ना जाकर आज तो यूट्यूब, अगर से कोई आदमी है ना, वो कुछ दूध की पैकेट लेना हो तो दूध में क्या क्या कंटेंट लगता है यूट्यूब में पढ़ रहा है। पंचरत्ना का कंटेंट जाकर यूट्यूब में पढ़े, गूगल में जाकर पढ़े, तो इसके अंदर कुमार राणा ने बहुत सारी चीजों की सहूलत की है। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी बना ली है, एजुकेशन। दूसरा जो है सबसे बड़ा आज हमारे माशरे में चल रहा है बेरोजगारी। शिवाजी नगर के अंदर मैं समझता हूं कि 30 से 35% वहां के इलाके वाले बेरोजगार हैं। जो बाहर से आ रहे हैं वो कमा रहे हैं, वहां के मुकामी 30 से 35% बेकार है। सुबह उठो, चाय की दुकान में बैठो, बीवी बच्चे तकलीफ में रहते हैं, जिंदगी गुजर जाती है और मौत करीब आ जाती है। मैं इन चीजों को खत्म करना चाहता हूं। अगर से जेडीएस से मुझे कुमार राणा ने कैंडिडेट बोलकर बताया है, अगर से कुमार राणा जिस किसी को भी बोले, जिस किसी को भी सीट दें, मैं उसके लिए वर्क करने के लिए तैयार हूं। और मैं कुमार राणा से भी तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कोई भी लीडर आएगा हम उसको उसके हाथ पकड़कर काम सिखाएंगे, ये करो। नहीं पकड़ेगा तो हमारी पार्टी का वो तो कान पकड़ के करवाएंगे। अच्छा। ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। आखिर में शिवाजीनगर के नौजवान, वहां की मजलूम जो औरतें जो इस दर्द से गुजरी है आईएमए के, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपका हाथ दामन क्यों पकड़े आप? जी भाई देखिए, मैं आईएमए के पैसे जितनों के जा चुके हैं, तवक्कल तो अल्लाह ही बोलकर छोड़ दीजिए। हर कोई सियासतदान आकर आईएमए का लॉलीपॉप आपको देगा तो चॉकलेट देगा तो लेगे मत। तवक्कल तो अल्लाह ही हो जाइए। आज आप जीरो है समझकर जिंदगी कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के देन में देर है, अंधेर नहीं है। और कोई आईएमए के पैसों पर हर कोई सियासत खेल रहा है। इंशाअल्लाह मैं भी जब खड़ूं, अगर से अल्लाह ने मुझे टिकट दी हुई है या दूसरों को भी दे, अगर से वो आईएमए के बारे में बात करें तो मानिए मत। अगर से मैं भी बोलूं तो मत मानिए। ओके। आईएमए का किस्सा भूल जाइए और आपकी जिंदगियों में एक चेंज लाइए, एक बदलाव लाइए। और इनखिलाब आ चुका है, ये इनखिलाब के साथ जुड़िए बस। थैंक यू सो वेरी मच बाबा जी, विश यू बेस्ट ऑफ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि हम लोग हक पर बाकी रहें और हक की जीत हो। इस मर्तबा जेडीएस को तमाम लाने की कोशिश करें बस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ असलम बाबा, जो शिवाजीनगर से स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट हैं वहां के एमएलए के लिए। इनका दावा है कि आईएमए केस के बारे में पर्टिकुलरली लोग किसी के साझे में ना आए। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो प्रॉपर्टीज को जब्त किया है, जब वो रिलीज होगा, जब पेमेंट आएगा, उनका आएगा। इसमें कोई एमएलए, कोई नेता, कुछ इसका रोल नहीं है, क्योंकि कई सारी तंजीमें हैं जो मीडिया में नहीं आ रही है, ऑलरेडी इस पर कई सारे पिटीशन डालकर इस पर काम कर ही रहे हैं। अब आने वाले हालात में पता चलेगा कि शिवाजीनगर की आवाम किसका दामन थामती है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलोर अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।